सुनो अभी तो बहुत है। अभी तो ये रोक रहे हैं ना दिल्ली से, ये बराबर में जमना है। किसान पे गोता लगाना आता है, कैरे से गोता लगाएगा रात में, दिन में तो पुलिस देखेगी, इनकी एलआई वगैरह होती है। सुन तो लो, गोता लगाएंगे और नीचे नीचे पानी पानी में जाएंगे और दिल्ली जाकर के राजघाट निकलेंगे, या किसान घाट है राजघाट है, और राजघाट पे ही बैठेंगे, फिर जमुना में से निकलेंगे गोता लगा। एक बात बताओ, कड़वा सच बता दूं? बिल्कुल। अरे मोदी जी मना कर रहे थे, मत बताओ। मोदी जी ने मना किया, मीडिया को भी नहीं बताया, उन्होंने अपने सहयोगी। मोदी जी किसान का भला करना चाहते हैं, ये उनके मन की बात है, अंतरात्मा की बात है। इसलिए वो कोविड-19 में 3 अध्यादेश काले कानून लाए, क्योंकि देश का किसान चद्दर तान के सो रहा था। मैंने बताया तो सही, जब इनके जो सलाहकार हैं, सरकार कभी अपने आप नहीं चलती, सलाहकारों के ऊपर चलते हैं। इनके बहुत बड़े बड़े सलाहकार होते हैं। जब सलाहकार और मंत्री जब उल्टी शिक्षा देने लगते हैं ना, तो फिर विपरीत बुद्धि हो जाती है। फिर इनकी जब विनाश काल का आता है, विनाश काले विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत काम करने लगती है। विनाश काले विपरीत, प्रधानमंत्री की बुद्धि काम नहीं करती। नहीं, इन्होंने जो इनके सलाहकार, प्रधानमंत्री तो कभी काम ही नहीं करता। सुनो भाई, प्रधानमंत्री कभी काम नहीं करता, प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, तो सलाहकार उल्टी सलाह दे रहे हैं, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है। वो आपकी आवाज में सुना 13-14 दिन से जो आप बोल जब तो भैंस के आगे बीन बजाई है, क्यों बजाते भाई भैंस के आगे बीन? भैंस के आगे बजी है। अगर वो हमारी आवाज सुनते तो भैंस के आगे, भैंस ने भी तो नहीं सुनी बीन, भैंस के आगे 1 घंटा बीन बाजी, भैंस ने सुनी, ये क्यों बीन बजा रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, भैंस पे कोई फर्क पड़ा बीन बजाने का? प्रधानमंत्री की भैंस से तुलना कर रहे हैं। केंद्र सरकार भैंस है। सरकार में तो प्रधानमंत्री, वो आप जानो, इतना मैं पढ़ा लिखा, वो आप जानो। सुनो, किसान को पहले अनपढ़ बता दिया उन्होंने, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये बताइए क्या कह रहे हैं सर? बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसान जो है वो ना समझ हैं, वो अपडेट नहीं रहते, उनको नहीं। बाबा रामदेव जो कांग्रेस के समय पे बैठे थे काले कानून के लिए, जब क्या कह रहे थे? जब वो कपड़ा पहन के भागे थे, कौन से कपड़े पहने थे? सिलवार पहने, आपको पता होगा, मुझे ध्यान नहीं, कौन से कपड़ा पहने थे बाबा रामदेव ने? अरे बताओ यार, मीडिया वालों को पता होगा। सूट सिलवार, हाँ आप बताए ना, आपने, मुझे ध्यान नहीं था। तो सूट सिलवार पहन के क्यों भागे वहां से? आज कल आ रही है उन्हें। जब तो योगा भी करते थे ना, सरकार के खिलाफ बोलते थे, योगा भी करते थे तो योगा कम करते थे, भाषण ज्यादा देते थे। आज सरकार के पक्ष में यानी उनको, अरे वो सरकार के अंग, उनके कहने से टिकट बटते। क्या बात कह रहे हो? रामदेव तो खुद भाजपाई हो गए, पूरे उद्योगपति हो। तो किसानों ने सारे हथकंडे उद्योगपति किसानों ने सारे हथकंडे अपना लिए। कहाँ अपना लिए सारे हथकंडे? रोड जाम करके भी देख अभी कहाँ हथकंडे? अभी तो बहुत हथकंडे पड़े हैं हमारे पास, सरकार नहीं मान रही है। अभी सारे हथकंडे कहाँ अपना लिए? सुनो, अभी तो बहुत है। अभी तो ये रोक रहे हैं ना दिल्ली से, ये बराबर में जमना है। किसान पे गोता लगाना आता है, कैरे से गोता लगाएगा रात में, दिन में तो पुलिस देखेगी, इनकी एलआई वगैरह होती है। सुन तो लो, गोता लगाएंगे और नीचे नीचे पानी पानी में जाएंगे और दिल्ली जाकर के राजघाट निकलेंगे, या किसान घाट है राजघाट है, और राजघाट पे ही बैठेंगे, फिर जमुना में से निकलेंगे गोता लगा करके रोड से। आप अभी यहाँ प्रेरणा केंद्र पर बैठे हुए हैं कि यहाँ से दबाव बन पाएगा? यहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं, इसीलिए तो बनाया प्रेरणा स्थलीय, बाबा नाम ही प्रेरणा है। बाबा अम्बेडकर है जिन्होंने संविधान रचा है, संविधान के रचयिता के सामने बैठे हैं। इससे बढ़िया स्थान और कहाँ होगा जहाँ से संविधान रचा गया है? नहीं तो यहाँ से आवाज जाएगी आपकी? जा रही है, जब तो भैंस के आगे बीन बजाई। आप नहीं, आवाज नहीं जा रही, जब तो भैंस के आगे बीन। आज के अखबारों में सब हम ही हैं। तुम ये देखो, चारों तरफ मैं आपको एक बात बताऊं, कड़वा सच बता दूं? बिल्कुल। अरे मोदी जी मना कर रहे थे, मत बताओ। मोदी जी ने मना किया, मीडिया को भी नहीं बताया, उन्होंने अपने सहयोगी। मोदी जी किसान का भला करना चाहते हैं, ये उनके मन की बात है, अंतरात्मा की बात है। इसलिए वो कोविड-19 में 3 अध्यादेश काले कानून लाए, क्योंकि देश का किसान चद्दर तान के सो रहा था। देश के किसान थोड़ा जगा, लेकिन मीडिया ने नहीं उसको उछाला। तो मोदी जी ने जानबूझ करके पानी की फुहारें छुड़वाई, आंसू गैस के गोला छुड़वाए, बल प्रयोग करवाया, मीडिया मैदान में आ गई। मोदी जी के मन की बात कुछ हुई, लेकिन मोदी जी ने देखा कि देश का भी 10% किसान जगा है, 60% किसान नहीं जगा। मीडिया ने 60% किसानों के कानों तक आवाज़ पहुँचाई, उसका धन्यवाद। लेकिन मोदी जी ये चाहते हैं अभी कि मेरा जो दुश्मन देश हो गए हैं 2 बराबर में बॉर्डर पर, चीन और पाकिस्तान,
तो मैं देश के हर नागरिक को, हर किसान के बेटे को इतना ट्रेंड करना चाहता हूं जो बैरिकेडिंग लड़ना तोड़ना सीख ले, पुलिस से गुत्थम गुत्था करके, क्योंकि दूसरी देश की जो फौज आएगी। नहीं सर, सुन ये लो भाई, कहावत है लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं। मैं मोदी जी, अरे भाई पूरी सुन लो जब तो बताऊंगा। तो ये मोदी जी की अंतरात्मा, वो गरीब का दुख जानते हैं, वो गरीब घर में पैदा हुए हैं, क्योंकि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, ये कहावत है। वो जब तक जो बच्चा किसान के घर में पल रहा है, वो किसान के अधिकार की आवाज़ नहीं सुनना सीखेगा जब तक मोदी जी का अंतरात्मा की आवाज़ है। ये मन की बात जो कहते हैं वो उनके मन में है, खोलेंगे जब बताएंगे मन की बात, जब चुनाव आएगा सिर पर, और सारी शर्तें मानेंगे। और जब 2024 का चुनाव आएगा तो मंच से कहेंगे ये मेरे मन की बात थी। एक मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है जिसने देश के किसान को जगाया और आंदोलन करना सिखाया है। अब मैं इसको कहना नहीं चाह रहा। किसान आंदोलन ही नहीं करते थे। अरे करते थे, बहुत धीमा करते थे, उतना नहीं करते थे। आपके बहुत तगड़े बहुत समय बाद हो रहा है, आपके बहुत तगड़े पत्ते खोलेंगे, बहुत बड़े बात। और ये मोदी जी के बाद, ये मोदी जी की मेहरबानी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। साहब के बाद ये बड़ा आगे से उन्होंने मना किया था मेरी अंतरात्मा की बात मत कहना, पर तुम तो पूछ लेते हो ना, कुरेद के पूछ लेते हो। अब मोदी जी की अंतरात्मा की बात मैंने लेकिन बताई। सारे किसान संगठनों ने और तमाम संगठनों ने कल भारत बंद की कॉल दी है, उसमें क्या रहेगा? ये मोदी जी क्यों नहीं दे रहे, भाजपा वाले क्यों नहीं दे रहे, भाजपा वाले क्यों देंगे? क्यों नहीं देंगे? ये इन्होंने किया नहीं भारत बंद पहले कभी? उठना नहीं हम थे। नहीं सुना, इन्होंने किया नहीं पहले भारत बंद। कांग्रेस ने भारत बंद कर लिया, समाजवादी ने कर लिया, व्यापारियों ने कर लिया, ट्रक यूनियन वालों ने कर लिया, सपा ने कर लिया, भाजपा ने कर लिया, आरएसएस सब ने कर लिया, और किसान कर रहा तो भाई क्या परेशानी है? मोदी जी को तो आज ही रात को 12 बजे कह देना चाहिए कि आज से रात के 12 बजे से जनता कर्फ्यू लगेगा देश में, किसान हित में। और जब कोविड हित में लगवाया तब किसान हित में मोदी जी ऐलान करें पूरे देश में 1 दिन का किसान जनता कर्फ्यू रहेगा, ताकि देश का अन्नदाता का भला हो। ये उनके अंतरात्मा की आवाज़ है, और वो करेंगे आज रात को 12 बजे, मैं बता रहा हूँ, देख लेना। लेकिन आप सरकार मुझे वो बता जाते हैं स्वप्न में सारी बात, लेकिन आज वो मुझसे स्वप्न में रात को आके लड़ेंगे। जो बात मैं तुम्हें स्वप्न में रात को बता जाता हूँ, तुमने मीडिया के सामने क्यों खोल दिया, लेकिन तुम मानते नहीं, खुलवा लेते हो। वो रात को लड़ेंगे मेरे साथ, रात को डेली आते हैं स्वप्न, सारी बात बताते हैं। एक बात बताइए सर, अगर सरकार आपको कह रही है कि आपके अच्छे दिन आएंगे, तरक्की होगी, अरे अच्छे, विश्वास क्यों नहीं कर रहे? इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना जानकर अपना यहाँ बॉर्डर पर पड़े खुले आसमान के नीचे। ये मोदी जी की तो मेहरबानी है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या आएंगे? यही तो है। बॉर्डर पर तो 18 में भी आए आप लोग। हाँ? अरे बॉर्डर पर 18 पे 1 दिन के लिए आए चले गए, वो तो टेलर था, ट्रेनिंग थी वो तो। अब के पत्ते खुलेंगे ना, अब के गोता मार मार के जाएंगे जमुना के अंदर से पानी से। देखना किसान सार रणनीति बनी हुई है, पता भी नहीं चलेगा पानी के अंदर से कैसे घुस के बाहर चले गए। ये किसान घाट पर कहाँ से आ गए, कौन से रास्ते से आ गए? हेलीकॉप्टर तो है नहीं हम पर, तैरना आता है, गोता मारना आता है। जमुना में डुबकी लगाएंगे और किसान घाट पर निकलेंगे, जमुना किनारे पे ही हो। जमुना में तो पानी नहीं है, कहाँ डुबकी लगाएंगे? अरे है, पता नहीं अब कहाँ से निकालेंगे तुम। नहीं है तो पैदल पैदल चले जाएंगे रात को। अपना जो चोर रास्ते होते हैं, चोर रास्ते भी तो होते हैं, घट्टी। एक सीरियस सवाल है, तो कल ये सीरियस ही, अच्छा अब तक बिना सीरियस के चल रहे थे यार, ये कमाल है। आप सीरियस नहीं है, मैं सीरियस कल जो भारत बंद की कॉल दी है तमाम संगठन, मुझे सीरियस नहीं मान कोई असर पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ खुले आसमान के नीचे रात को सोता हूँ, मैं बिना सीरियस के सो रहा हूँ। आप कह रहे हो मैं सीरियस ही नहीं है यार। अब तक वैसे मेरी ऊर्जा, मेरे सिर में दर्द होने लगा, ऊर्जा वेस्ट कर रहा है वो। मुझे मैं नहीं बताना चाह रहा था। रात को सपने में मोदी जी आते हैं, सारी रणनीति बता के जाते हैं, कितना करना है, कितना आगे बढ़ना है, क्या करना है। हमारी भी लगाम और सरकार की भी लगाम मोदी जी के हाथ में है। किसानों को स्वप्न में अलग बता जाते हैं लोग शक्ति को, और अपने मंत्रियों को अलग बता देते हैं। तो जब वो आपको सपने में बता रहे तो आप घर चले जाइए, वो करेंगे तो आपके सपने। अरे आते तो सपने में, घर थोड़ी आते हैं, स्वप्न में आते हैं भाई। तुम्हारे भी स्वप्न में कोई ना कोई के नीचे सो रहे हो आप, तुम्हारे भी स्वप्न में कोई ना कोई आता होगा। स्वप्न हर किसी को आते हैं, मेरे स्वप्न में मोदी जी आते हैं रात को, सारी बात बता के जाते हैं। अगर ये फैसला ले रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आपने तो वोट दिया था उनको। अरे तो हम कब कह रहे हैं, जब तो मेरे सपने में आते हैं, जो हमने वोट दिया था। अगर मैं कांग्रेस को वोट देता, भाजपा को, सपा बसपा को वोट देता, तो मेरे पास क्यों आते हो? हमारी उनकी अंतरात्मा मिली हुई है, जब तो आते हैं। चलिए सर, रविशंकर प्रसाद का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि यूपीए जैसा चाहती थी वैसे ही हम कर रहे हैं, मतलब वैसे ही कानून ये है। अच्छा, यूपीए जैसे, तो यूपीए के कदमों पर चलेंगे, तो यूपीए को तो हमने सत्ता से पलट दिया, ये भी पलटना चाहते हैं क्या? यूपीए के कदमों पर चलेंगे ये हाल है भाई। आप भी वही कह रहे हो। अरे उनको ये कहो जो वो कह रहे हैं, तो आप कहते हो कि अगर तुम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने लगे तो जो हाल उनका होगा वही तुम्हारा हो जाएगा। तुमको तो अलग रास्ते हैं ना, अब तो 7वां साल है, पहले से बता तो रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पे, यूपीए के रास्ते पे चल रहे हैं। आपने तो फिर मौका दे दिया उन्हें दोबारा 2019 में। हम तो फिर त्योहार भी देंगे, क्योंकि हमें जगाने का काम कर रहे हो। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया जिसने किसान को जगाया अधिकार लड़ने के लिए? फिर मौका देंगे उनको। मतलब आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं आंदोलन चलता रहा। मोदी जी भी चाहते हैं, मैं क्यों चाहता हूँ? अरे मैं मोदी जी के लिए कह रहा हूँ, वो खुद चाहते हैं देश के मुखिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी तो
चाहते हैं सर, तभी तो जा रहे थे आज कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से यार कहाँ मोदी जी की तुलना कर रहे हो आप? अरे मोदी जी हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। उनकी तुलना कहाँ केजरीवाल से कर रहे हो आप? खुल के अच्छा ये बताइए, हर चीज़ अदानी अंबानी को ही क्यों बेची जा रही है? ये सारो सुनो, सच्चाई ये है, कांग्रेस के समय पे एक WTO बना, आपने भी सुना होगा, विश्व व्यापार संगठन जो था, उसकी 4 बड़ी कंपनियां ABCD। कांग्रेस WTO को लानी चाहती थी, लेकिन कांग्रेस WTO को नहीं ला पाई ना। इसलिए किसानों को भी ये लगा कि कांग्रेस शायद WTO को लावे, इसलिए कांग्रेस को नकार दिया, मोदी जी को लाए। अब मोदी जी मझधार में फंस गए हैं, एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ उनके सिर पर WTO खड़ा है। WTO की 4 विदेशी बहुत बड़ी कंपनी है जो सारे कृषि जगत को अपने मुट्ठी में लेना चाहते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मन जो विकसित देश है वो तो उसकी मार को झेल जाएंगे, क्योंकि वहाँ सरकार सीधी सब्सिडी देती है, मुआवजा देती है। वहाँ खेती जीवन यापन का साधन नहीं है, वो खेती जो व्यापार है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत किसान की हालत दयनीय है, 1 हेक्टेयर से छोटा किसान है, जीवन यापन का साधन है। और हमारे यहाँ जो सब्सिडी मिलती है यूरिया या डीजल पे, उसको सब ले जाते हैं, किसान को बहुत कम आती है, सीधी खाते में सब्सिडी नहीं जाती। हमारे यहाँ का किसान WTO की मार को नहीं झेल पाएगा। अब मोदी जी के हस्ताक्षर हो गए WTO पर, मोदी जी के वादे हो गए WTO से। अगर WTO के वादे से हटते हैं तो WTO मारता है उनको, और किसानों से हटते हैं तो सत्ता जाती है, तो फंस गए बीच में। अब मुझसे रात सपने में ये तो पूछ रहे थे, मैं तो फंस गया, एक तरफ WTO खड़ा, एक तरफ किसान खड़ा, जी क्या करूँ? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि गंगा की तरह साफ फैसले होते हैं हमारे सरकार के। क्या गंगा की सौगंध तो मैं भी उठा जाऊंगा। उनका कृषि मंत्री कह रहा है, कृषि राज्य मंत्री आप जाओ, बयान दिया उसने कि जो बॉर्डर पर किसान बैठा है ये नकली है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, जो सरकार सत्ता में काम कर रही है वो नकली है, जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री है नकली है, असली मोदी कहीं छिप गए, नकली मोदी हमारे सामने आ रहे हैं। ये जो मंत्री बैठे ये भाजपा ही नहीं है, नकली भाजपा ही है, असली भाजपा कहीं भाग गए देश छोड़ करके। मैं भी कह रहा हूँ, कहने में क्या चमड़े की जीव है, कोई किसी को कुछ भी कह सकती है। मतलब प्रधानमंत्री कि मीडिया पे आते हैं वो बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो मीडिया के तो सामने मीडिया चली जाती होगी, जहां सवाल जवाब होगा वहां नहीं तो आते वीडियो भेज प्रधानमंत्री। देते होंगे बना करके, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देते होंगे, आते तो हैं। दूरदर्शन पे आते तो जो वीडियो से भेज दें, दूरदर्शन पे कहते हैं कि MSP को गारंटी कानून। यार एक बात बताओ मुझे, मैंने तो वहाँ भी कहा सचिव साहब से, केंद्र सरकार का आदेश होता है, शासन आदेश है, उसका देश में पालन नहीं होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार के शासन आदेश का पालन नहीं होगा तो जिले में जो DM, SSPM के आदेश कौन पालन करेगा भाई, बताओ आप। लेकिन सर अब रणनीति क्या, आप लोगों ने क्या रणनीति बना देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? नहीं, अभी भी तो कुछ नहीं है। चलें, ठीक है। क्यों नहीं है? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।